मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और भाई और बहनों, हम लोग ने एक बेहतरीन संदेश पाया है और इस वृक्ष में आपका मैं ध्यान उस समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके बारे में आजकल लोग लगभग भूल चुके हैं। 66 साल पहले बाबा साहब ने इस भूमि पर 22 प्रतिज्ञा देकर ये आंदोलन शुरू किया था। अब 66 साल के बाद वही आंदोलन दोबारा शुरू हो रहा है, तो देश में इतना भारी हंगामा मच चुका है। 66 साल पहले नहीं हुआ था। बाबा साहब ने जब ये बात कही तब ये हंगामा नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें सोचना अत्यंत आवश्यक है। ये लड़ाई जो है अधिकारों की नहीं है, ये लड़ाई विचारों की भी नहीं है। यकीन मानिए, ये जो लड़ाई है ये मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए। मानवता धोखे में आ गई है, मानवता संकट में आ गई है। तो उसके बचाने के लिए हमें वैचारिक हथियारों से इस लड़ाई को लड़ना है। तो विचार हमारे हथियार हैं। ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है। लड़ाई का मुद्दा है मानवता, मनुष्यत्व खतरे में आया है। एक मनुष्य होने के नाते हमारा जीने का अधिकार है या नहीं? अगर वो अधिकार नकारा जाता है, छल कपट से उसको कहीं ना कहीं बर्बाद किया जाता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी ठहरती है कि अपनी मानवता की रक्षा के लिए हम सही ढंग से प्रयत्न करें और ये लड़ाई मानवता की तरह ही विचारों के हथियारों से लड़े। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये विचार बाबा साहब ने स्वयं दिया है। दो बातें ध्यान में रखें। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन निछावर किया दो बातों के लिए। एक, इस देश में बुराइयां हैं, अन्याय अत्याचार है, क्योंकि मनुष्यता जो है वो खत्म हो चुकी है और मनुष्यता की जगह है विषमता प्रधान सामाजिक व्यवस्था, धर्म संस्था, श्रद्धा, रूढ़ी परंपरा, ये जो है इनकी पकड़ मनुष्य के मनों पर पक्की हुई है। तो मनुष्य होने का जो अपना हक है वो विषमतावादी समाज व्यवस्था ने कितने वर्षों से छीन लिया था, वर्षों से। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा था। बाबा साहब ने पहले प्रथम इस बात को जाना कि इस विषमता प्रधान समाज व्यवस्था को सबसे पहले मूल से उखाड़ कर फेंकना जरूरी है। ये था अनाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति विच्छेद, और उसके बदले इस समाज में इस तरह की समाज व्यवस्था प्रस्तावित करना आवश्यक है जो मनुष्य को मनुष्यत्व के नाते में न्याय दे सके और उसका मनुष्यत्व जो है कायम कर सके। तो ये समता पर आधारित, समताधिष्ठित इस प्रकार का नया समाज निर्माण करना आवश्यक है, जिसका वर्णन बाबा साहब ने किया था। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित नए समाज का निर्माण मुझे भारत में। इस तरह का समाज अगर निर्माण हो जाता है तो मानवता प्रस्थापित होगी, किसी पर अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय नहीं मिल सकेगा। तो इस भारत देश को न्याय देने के लिए, मनुष्यत्व की रक्षा करने के लिए बाबा साहब ने जो विचार दिया है, जो शस्त्र दिया है हमारे हाथों में, ये संविधान शस्त्र है, ये संविधान हथियार है। और इस संविधान के तरह हम उस हथियार का अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हम जीत सकते हैं इस परिस्थिति में। और ये सही ढंग से इस हथियार का इस्तेमाल करने का एक उपाय है कि हम बाबा साहब ने जिस मनुष्यत्व को जताने की बात कही है, सही मनुष्य बनने की बात कही है, बुद्ध के अनुयायी बनने की बात कही है, 22 प्रतिज्ञाओं का अपनाने की बात कही है, उसको अपने दिलो जान से माने,
स्वीकार करें, उस पर अमल करें और ये समूचा जो मानव समाज है, पिछड़ा जिसे हम कहते हैं, वंचित कहते हैं और कुछ भी नामों से हम जानते हैं, इन सबको इस तरह से इकट्ठा करें, उनकी एकता करें। उस एकता के बल पर संविधान का हथियार इस्तेमाल करते हुए हम इस देश के मालिक बन सकते हैं। ये जो एकता है जिसको हम बहुमत कहते हैं, बहुमत के बल पर ही भारत का शासन किसी के हाथों में आ जाता है। ये बहुमत न हो इसलिए वर्णवादी हमेशा प्रयत्न करते रहे, आज भी प्रयत्न कर रहे हैं और बाबा साहब को मानने वाले कितने सारे लोग उनके हाथों से गुलाम बन गए हैं, उनके दलाल बन गए हैं। तो ये जो एकता है जो धम्म के माध्यम से प्रस्थापित हो सकती है, इस एकता को हमने अगर अभी नहीं पहचाना और उसको प्रत्यक्षात लाने की कोशिश नहीं की तो हम अपने इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। ये लड़ाई जितनी है तो हमें अपने बहुमत के बल पर ही जीतनी होगी और ये बहुमत बनाने के लिए बाबा साहब और संविधान पर हमें पूरा विश्वास रखना होगा और उसका अमल करने के लिए हमें पूरी तरह से अपनी ताकत लगानी होगी, बगैर इसके होने वाला नहीं है। तो क्या बाबा साहब को मानने वाले जब ये बिल्कुल उल्टी नीति जताते हैं, जातिवाद जताते हैं, धर्म के नाम पर उसको लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं, अगर उनका साथ देने वाले अम्बेडकरिस्ट होते हैं, उनका साथ देने वाली बहुजन होते हैं, उनका साथ देने वाली आम जनता होती है, तो भाई जीतेगा कौन? जीतेंगे वे जो हम पर अन्य अत्याचार कर रहे हैं, जो मनुष्यत्व को नष्ट कर रहे हैं। और हम तो मनुष्यत्व बचाना चाहते, खुद को बचाना चाहते। तो हमारा बचाव तभी होगा जब हम अपने मनुष्यत्व को जताने वालों को एकजुट करते हुए संविधान का हथियार, बहुमत का हथियार इस्तेमाल करते हुए सत्ता में जाए, उस पर कब्जा करें और इस देश में पूरी तरह से परिवर्तन लाए। ये काम धम्म के माध्यम से हो सकता है। और पहले तो ज़माने में जनता अनपढ़ थी, पिछड़ी हुई थी, बातें समझ में नहीं आती थी, लालची भी लोग बहुत सारे थे, लेकिन अब सुधार हो रहा है, बहुजन समाज जाग रहा है, लोगों तक ये जागृति फैल रही है। और ऐसे दिनों में, इस जागृति के दिनों में, अगर राजेंद्र पाल जी इस तरह से 22 प्रतिज्ञाओं लेकर बाबा साहब के उस संदेश को दोबारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इसके माने वर्णवादी समझ चुके कि हमारे सामने धोखा है। पहले तो लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, एकता में नहीं जुड़ जाते थे, जातिवादों में उनका पूरा हमने बंटवारा कर रखा था। लेकिन अब सुधर गए हैं, कुछ शिक्षा पा चुके हैं, कुछ सोच करने लगे हैं। अब तो हमारे उस झांसे में वो आने वाले नहीं है। तो अभी उनको रोकना है। तो 22 प्रतिज्ञा देने का जो प्रोग्राम हो रहा है, यानी लोगों को जागृत करने का जो प्रोग्राम हो रहा है, उनको एक दूसरे से जोड़ने का जो प्रोग्राम हो रहा है, जिसका दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, राजेंद्र पाल जी ने वो करके देखा, तो तत्काल सवर्ण समाज जागृत हुआ कि इसको यहीं पर रोकना चाहिए। इसलिए आंदोलन हुआ। बाबा साहब ने 66 साल पहले 22 प्रतिज्ञा दी, तब आंदोलन क्यों नहीं हुआ था? उसके बाद में वर्षों तक लोग दीक्षा देते रहे, आंदोलन क्यों नहीं हुआ? आज की तारीख को क्यों हो रहा है? हमें बड़े बड़े बारीकी से सोचना चाहिए। आज की तारीख को हो रहा है इसलिए कि बहुजन समाज जागृत हो रहा है। हिंदुत्व का एक भाषा है, उसको समझने लगा है। सभी प्रकार की जो यहाँ तत्वज्ञान की भाषा की जाती है, धर्म परंपराओं की भाषा की जाती है, ये तो केवल लोगों को गुमराह करने की शक्ल है। ये लोग अभी समझ चुके हैं। अभी इनकी जागृति अगर धर्म में बुद्ध धम्म में परिवर्तित हो जाए, बाबा साहब के विचारों को धारण करने में परिवर्तित हो जाए
और वो बाबा साहब के विचारों का हथियार लेकर वो अगर वो सामने लड़ने के लिए आए तो हम जीत नहीं पाएंगे। इसके बारे में सवर्ण बिल्कुल जागृत है और इसलिए इस प्रकार का विरोध हो रहा है। इस बात को हम लोग समझे। अगर इस बात को हमने सही ढंग से समझा और बुद्ध धर्म के बारे में जागृत हो, बुद्ध धर्म 100% ह्यूमैनिटी है, 100% मानवता यानी बुद्ध धर्म है। 100%, 1% भी कम नहीं है। तो क्या हम मानवता में खुद को एक दूसरे से जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं या मानवता के खिलाफ जो कुछ होता है उसका साथ देकर खुद का ही खात्मा करने के लिए तैयार है? इस पर फैसला करना ये हमारी आज की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी समझदार हैं। ये फैसला तो लगभग हो चुका है और इस फैसले का नतीजा क्या होता है इसका उदाहरण हम दिल्ली के ये जो 22 पत्तियाँ की बात हो गई उसको लेकर समझ रहे हैं कि ये हंगामा मचाने वाली बात है। इतना ही नहीं तो जीत किसकी होगी इस तरफ इशारा करने वाला ये समय है और इसको हम पहचाने और उस जीत की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। तो अंत में इतनी विनती करना चाहता हूँ कि बाबा साहब का विचार भारत बौद्ध में बनाने का मतलब है हमें इंसान बनने का, 100% इंसान बनने का। ये धर्म की बात नहीं है। और यकीन मानिए बुद्ध का धर्म नहीं है। बुद्ध का धर्म नहीं है। धर्म सिखाया जाता है, लोगों को मनवाने के लिए कहा जाता है कि मानो मानो मानो। राजेंद्र पाल जी ने कही थी कि बुद्ध ने बात नहीं कही है, मानने की बात नहीं, जानो समझो, अपनी असलियत को पहचानो और उसको कामयाब करने की कोशिश करो। ये है बुद्ध की शिक्षा। तो हमें उस रास्ते पर चलना है, किसी मान्यता पर चलने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध की ये सच्चाई, मनुष्यत्व ही मनुष्य को सुख दे सकता है, मनुष्यत्व ही मनुष्यत्व का कल्याण कर सकता है। उस कल्याण के मार्ग पर चलने का हर मनुष्य का हक है, जन्म से हक है। ये पाया हुआ नहीं है, किसी ने दिया हुआ नहीं है, हमने जन्म से बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से उसको पाया है। तो उस हक को जताने के लिए, उसको प्रत्यक्ष उतारने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो हम राजेंद्र पाल जी, गौतम जी के साथ होंगे। अगर केवल तालियां पीटते हैं और इस तरह से करने में बचते हैं तो हम उनका साथ देने वाले नहीं होंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप साथ देने वालों में होंगे, न कि उसके विरुद्ध। क्या मैं सच कह रहा हूँ? और क्या आपको वे कबूल हैं? कबूल है तो कहें जय भीम।